साहब होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आके काम लो, काम लो, काम लो चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। आवाज दो, आवाज दो, बजट 2025 आज हमारी कश्मीर की सरजमीन पे हुम्स ऑफ इंडिया आ रहे हैं। पहले मेरा उनसे सवाल है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 10 लाख पॉपुलेशन हमारे डिसेबल सेक्टर लोगों की है, 10 लाख आबादी हम लोगों की है। तो 10 लाख आबादी के साथ प्राइम मिनिस्टर का नारा है सबका साथ सबका विकास। हमें तो विकास नज़र नहीं आता है कि विकास कहाँ पे है। जम्मू कश्मीर के अंदर डिसेबल सेक्टर बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देखें एक ग्रेजुएशन जब बीए कंप्लीट होती है एक डिसेबल पर्सन की, वो होती है 35 साल की एज में। गवर्नमेंट जॉब इसकी रखा है 42 ईयर्स। आप मुझे बताओ कि इतनी डिफ़िकल्टी हालात में वो अपनी स्टडी करता है और 35 साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। उसके बाद आप देखो गवर्नमेंट ने एज रखी है 42 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। अगर बाहर की स्टेट में 48 ईयर्स है तो क्या गुनाह है हमारा यहाँ? आप मुझे बताओ कौन सा गुनाह इतना बड़ा हमने कर दिया है जिसकी सज़ा हमें यहाँ की सरकार, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहती है। यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा डिसेबल पर्सन बहुत परेशान है यार, प्रैक्टिकली बात ग्राउंड लेवल के बहुत परेशान है। मेरे डिसेबल पर्सन को एक दफ्तर के सामने, एक ब्यूरोक्रेट के दफ्तर के सामने 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। ये 100% डिसेबल पर्सन। आप मुझे बताओ ये कौन सा इंसाफ है? या तो सरकार हमें बता दी, सरकार हमें हमारे साथ क्या करना चाहती है। हम यार बड़े तंग आ गए, प्रोटेस्ट में भी हम कर बजट बड़े परेशान हो गए। देखिए बजट हमें मंजूर नहीं है। अब बजट को उमर साहब को हम कहते हैं कि बजट को आप वापस लो, ये बजट हमें मंजूर एक्सेप्ट नहीं है और ना ही ये मानने के लिए हम तैयार हैं। ये बजट उमर साहब अपने पास रखे, ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। 250 हमें मंजूर नहीं है। तो अच्छा ठीक है, एक चीज़ है मैं इसकी मैं हमसे पूछता हूँ, मैनिफेस्टो के अंदर जो लिखा है वो पूरा करेंगे प्लीज़, मेहरबानी करके। जो लिखा है ना वही हमें दिखाएं। अगर नहीं किया गया ना हम इनसे डरते हैं और ना हम इनके सामने झुकते हैं। हमें इनसे हक लेना आता है और हम किस तरह लिया जाएगा। हमारी गुजारिश गवर्नमेंट से है, सरकार से है, विद इन टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम पे हमारे इश्यूज़, हमारी राइट्स को बहाल किया जाए। अगर नहीं किया गया वो विद चैलेंज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम प्रोटेस्ट नहीं, हम अपने आप को आग लगाएंगे अगर गवर्नमेंट ने हमारे मसले, हमारे इश्यूज़ को हल नहीं किया गया। अफसोस उमर साहब, चाय पीना आपको आती है 5 स्टार होटल्स पे, गाड़ियाँ आपके पीछे घूमती हैं। आप उमर साहब ने कहा था कि मैं VIP नहीं बनूंगा, मेरे पास कोई भी आदमी आ सकता है, कोई बंदा मुझे मिल सकता है। उमर साहब आपने इलेक्शन से पहले कहा कि मेरी VIP कोई मूवमेंट नहीं होगी और मुझे कोई भी मिल सकता है इजली तरीके से। यही मिलना हुआ उमर साहब, यही आपको याददाश्त हमारी भूल गई। हम लोगों ने आपको वोट नहीं दिए, आपकी सरकार नहीं बनाई, आपको MLA नहीं बनाए, आपके मिनिस्टर्स नहीं बनाए। एक चीज़ आप इसके नाम से कहता हूँ कि अपना बिहेवियर चेंज करें। जब उनसे कोई रिजल्ट मिलता है वो बिहेवियर चेंज करें। उसका तरीका नहीं है बात करने का। वो किसी से बात करती है हमारे साथ, उसका ये तरीका ही नहीं है, उसका बिहेवियर नहीं है हमारे साथ बात करने का। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बिहेवियर को चेंज करें, वरना जब असेंबली लगेगी हम असेंबली के बाहर बैठेंगे जनाब। वी आर PhD and PhD स्कॉलर बैठेंगे और उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा जनाब। थैंक यू सर। मेरा नाम है फिर आज सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। हमने पिछले दफ़ा ही बजट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया था यहाँ पर ही, ताकि मतलब जो यहाँ की हुकूमत है इस वक्त वो बजट पर नजरसानी करेंगे और जिस्मानी माजूर लोगों के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर बदकिस्मती की वजह से ना असेंबली में कोई बात हुई है, ना हमारे मतलब कोई बिल पास की गई है और सिर्फ दी गई है। जो इन्होंने खुद वादे किए हैं, जो इन्होंने खुद ये केंद्र आजाद दी गई है, उस पर भी इन्होंने अमल दरामद नहीं किया गया है। इसीलिए हम आज फिर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। हमारा मसला जो है वो पेंशन का मसला है, जिसमें इन्होंने बोला है हम 3000 रुपये कर देंगे, मगर किया कुछ नहीं है। और इन्होंने बोला जिस्मानी तो नाच लोग जितने लिखे पढ़े हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, उसमें भी कुछ नहीं किया गया है। और हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको मुफ्त तालीम दी। अगर बजट की बात करें, बजट में आपको 250 रुपया रखा गया है, क्या आप उससे मुतमईन हो? वही मैं बात कर रहा हूँ कि असल में अगर देखा जाए कि उन्होंने एज के हिसाब से किया है, जो 60 साल तक है उसको 250 रुपये बढ़ाया जाए, और जो इसी से मतलब 60 से 80 तक है उनको 1500, और जो 80 से ऊपर है उनको 2000 रुपये दिया जाएगा। मगर वो उन्होंने ओल्ड एज वालों के लिए किया है, उसमें जिस्मानी तो नाफिज लोग नहीं, क्योंकि उन्होंने एज के हिसाब से किया, उन्होंने डिसेबिलिटी मतलब परसेंटेज के हिसाब से नहीं किया गया है। जिस तरीके से उन्होंने मतलब हाल ही में AAY वालों के लिए मतलब 200 यूनिट या फ्री किया गया है, और मतलब वुमेन के लिए फ्री सर्विस किया, गाड़ी का बस सर्विस किया गया है, और यहाँ मतलब जो 10 किलो चावल मतलब फ्री किया गया है, वो जिस्मानी तो नाचे लोगों को नहीं दे सकते हैं। क्या ये इससे भी कोई कमजोर तबका है? तो हम चाहते हैं कि इस मतलब आज असेंबली में क्या आप लोग AAY में नहीं आते हो?
नहीं, हमें तो पहले ही ये निकाल देते हैं, तो उसमें आते हैं तो हमें APL में रखा गया है, किसी को BPL में रखा गया है, क्योंकि जिस्मानी तो नाचे लोगों के से मतलब कोई भी कमजोर तबका है, अगर है तो कोई मुझे दिखा दे। हम चाहते हैं कि आज के प्रोटेस्ट की वजह से अगर असेंबली में हमारी आवाज़ ना उठी और हमारे लिए कुछ ना किया गया है, 30 अप्रैल से हम गैर महीना उससे के लिए इसी प्रेस कॉलोनी में धरना दिया। आप सकीना यतू से भी मिले थे, तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया? देखिए सर, मैं आपको एक बात बता दूंगा कि हम सकीना से ही नहीं मिले, हम मरकजी वजीरों से भी मिले हैं, हम यहाँ के LG से भी मिले हैं, हम यहाँ के गवर्नर से भी मिले हैं, साहब के चीफ मिनिस्टर से भी मिले, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर से भी मिले हैं हम पिछले दफ़ा। तो यकीन दहानियत दी गई है, लॉलीपॉप दिया जाता है, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता है।